नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह पर एक नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे संक्षेप में वीवी जी राम जी कहा जा रहा है, लागू की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण रोजगार को और अधिक मजबूत बनाएगी, रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करेगी और ग्रामीण विकास को नई गति देगी। लेकिन सवाल यह है कि यदि यह योजना इतनी बेहतर है तो फिर भाजपा शासित राज्य ही इसके विपरीत ढांचे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर इस नई योजना में ऐसा क्या है जिसने मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों को चिंता में डाल दिया है। मनरेगा, जिसे ग्रामीण भारत की जीवन रेखा कहा जाता रहा है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि मजदूरी का लगभग पूरा भार केंद्र सरकार उठाती थी। राज्यों को प्रमुख रूप से सामग्री खर्च का एक सीमित हिस्सा देना पड़ता था। नई योजना के तहत अधिकांश राज्यों को कुल खर्च का 40% स्वयं वहन करना होगा, जबकि केंद्र सरकार 60% खर्च देगी। पहली नजर में यह साझेदारी संतुलन लग सकती है, लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो स्थिति काफी गंभीर दिखाई देती है। बिहार, जहां वर्तमान में लगभग 4,470 करोड़ रुपए का राजकीय योगदान है, नई व्यवस्था में यह बढ़कर 15,939 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश का हिस्सा 4,168 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,037 करोड़ रुपए तक जाने का अनुमान है। वहीं झारखंड में लगभग 9,293 करोड़ रुपए तक का वित्तीय भार उठाना पड़ सकता है। सवाल उठता है कि क्या आर्थिक रूप से पहले से दबाव झेल रहे राज्य इस अतिरिक्त भार को वहन कर पाएंगे? इस मुद्दे का सबसे दिलचस्प और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपत्ति केवल विपक्षी दलों ने नहीं उठाई है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों ने भी नई व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की है। क्या राज्यों को वास्तव में लग रहा है कि यह योजना वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है? क्या केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार की जिम्मेदारी धीरे धीरे राज्यों पर स्थानांतरित कर रही है? और यदि भाजपा शासित राज्य भी चिंता जता रहे हैं तो यह क्या केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रशासनिक और आर्थिक चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डाला जाता है तो इसका सीधा प्रभाव विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर पड़ सकता है। सरकार का दावा है कि नई योजना में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है। पहली नजर में यह गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए सकारात्मक कदम लगता है। यदि राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे तो क्या वे वास्तव में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे? कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि केवल रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। जब तक उसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, समय पर भुगतान और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है। आरटीआई के माध्यम से सामने आई जानकारी के अनुसार कई राज्यों ने यह भी कहा है कि वर्तमान मजदूरी दरें बाजार दरों की तुलना में काफी कम है। पिछले कई वर्षों से ग्रामीण मजदूर संगठनों की मांग रही है कि मनरेगा और उससे जुड़ी योजनाओं की मजदूरी दरों को वास्तविक बाजार परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाए। यदि मजदूरी कम रहेगी तो क्या ग्रामीण मजदूर इन योजनाओं में काम करने के लिए आकर्षित होंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। नई योजनाओं में कृषि के व्यस्त मौसम के दौरान 60 दिनों तक कार्य स्थगित रखने का प्रस्ताव भी शामिल है। उनका तर्क है कि भारत के अलग अलग राज्यों की कृषि परिस्थितियां अलग अलग हैं। एक समान नियम लागू करना कई क्षेत्रों में ग्रामीण मजदूरों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा, सूखा या आर्थिक संकट हो तो ऐसी स्थिति में कार्य बंद करने का प्रावधान ग्रामीण परिवारों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। विपक्षी दलों और कई ग्रामीण अधिकार संगठनों का आरोप है कि
नई योजना से निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का केंद्रीकरण बढ़ेगा। उनका कहना है कि मनरेगा केवल एक रोजगार योजना नहीं थी, बल्कि यह ग्रामीण गरीबों के लिए कानूनी अधिकार की तरह कार्य करती थी। अब सवाल उठता है कि क्या नई व्यवस्था में वही कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही बनी रहेगी? यदि राज्यों को आर्थिक अधिक वित्तीय जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति केंद्र के पास रहेगी, तो क्या यह संघीय ढांचे को संतुलन को प्रभावित करेगा? कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार ने इस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना व्यक्त की। कर्नाटक और केरल के साथ साझा कानूनी रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण मजदूर संगठनों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा केवल आर्थिक या प्रशासनिक नहीं रहेगा, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक विवाद का रूप ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने वास्तव में ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के उद्देश्य से नई योजना बनाई है, या फिर यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण का एक प्रयास है? क्या 125 दिनों की रोजगार गारंटी वास्तव में लागू हो पाएगी? क्या गरीबों को अधिक रोजगार मिल पाएगा, या राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ के कारण योजनाओं का दायरा सीमित हो जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि भाजपा शासित राज्य ही इस योजना पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार को इस नई व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए? ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था केवल आंकड़ों से नहीं चलती है, बल्कि भरोसे, रोजगार और सरकारी प्रतिबद्धता पर टिकी होती है। मनरेगा वर्षों तक ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करती रही है। अब जब उसकी जगह एक नई व्यवस्था लाई जा रही है, तो स्वाभाविक है कि हर पहलू पर गंभीर चर्चा और पारदर्शिता आवश्यक होगी। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वास्तव में ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा, या फिर यह केंद्र और राज्यों के बीच एक नई वित्तीय और राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत साबित होगा। नमस्कार।